जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जवाबी जीके में। देखिए, अब इसके बाद जो था नागरिकता संबंधी अधिनियम, अब हम लोग पढ़ते हैं नागरिकता संबंधी अधिनियम क्या है। तो देखिए, नागरिकता संबंधी अधिनियम जो था वो 1955 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1955 ईस्वी में आया था। अब हम लोग ये समझते हैं कि जब ईस्वी की बात कर रहा है तो 1955 ईस्वी में और क्या क्या आया था इसके भी बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम जो है ये भी 1955 में ही आया था। फजल अली आयोग जो है, फजल अली आयोग रिपोर्ट जो है ये भी 1955 में आया था। फजल अली जो थे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जज थे, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा जज थे फजल अली आयोग जो था। इनका भी एक आयोग आया था भाषा के आधार पर राज्यों को विभाजन करना, उसके सपोर्ट ये किए थे। इसके बारे में हम अलग से एक वीडियो आप लोग को बना देंगे। टाटा लंकेश्वर आयोग का रिपोर्ट ये भी 1955 में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न से जो सम्मानित किया गया था वो भी 1955 में ही हुआ था। अब हम लोग समझते हैं कि नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, भारत की नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, इसको जैसा समझते हैं। देखिए, कहता है कि जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिलेगा। जो व्यक्ति भारत का है, जो व्यक्ति का माता पिता कोई भी भारत का है तो वो स्वयं ही, उसका पैदाइश भारत में हो गया, वो भारत का हो गया। बशर्ते उसमें एक चीज होना चाहिए कि उसकी मम्मी या पापा कोई एक तो भारत का होना चाहिए, चाहे वो विदेश में जाकर के क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है। जैसे एक मिसाल के तौर पर मान लीजिए सानिया मिर्जा एक टेनिस खिलाड़ी है। सानिया मिर्जा का शादी जो हुआ है पाकिस्तान में शोएब मलिक से हुआ है, और शोएब मलिक का जो है शादी सानिया मिर्जा से हुआ है। तो सानिया मिर्जा का लड़का अगर से कल चाहे कि हम भारत की नागरिकता ले लें तो उसको मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके माता और पिता में एक जो है माता वो भारत की है, और भारत की कानून ये कहता है कि नागरिकता हम उसको देंगे जो भारत के नागरिक हो, जिसके माता पिता भारत के नागरिक हो। तो अब बताइए कि सानिया मिर्जा के जो लड़का है वो कल दावा करेगा कि हम भी भारत के नागरिक हैं तो उसको भारत के नागरिकता मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सानिया मिर्जा जो है क्या है, भारत की है। इसलिए करके सानिया मिर्जा के वजह से सानिया मिर्जा के लड़का को भारत की नागरिकता मिल जाएगा। भले ही वो पाकिस्तान का है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सानिया मिर्जा जो है वो हिंदुस्तान की है। इसलिए करके सानिया मिर्जा की वजह से उसके लड़का को नागरिकता मिल जाएगा। दूसरा देखिए, वंश के आधार पर, वंश से, जैसे कि खानदानी कोई भारत का ही है तो भारत में पैदा हो गया, उसको कोई दिक्कत नहीं है वो। उसके बाद देखो पंजीकरण का, पंजीकरण में क्या होता है कि कोई भी विदेशी व्यक्ति है, अब भारत आया, मान लो कि भारत आया, विदेश का है, भारत आया, कुछ दिन रहा और उसको भारतीय लड़की से कोनो से मोहब्बत हो गया, या भारतीय लड़की है विदेश में भारत में आई है और उसको भारतीय लड़का से मोहब्बत हो गया, तो अब वो इसके आधार पर वो कम से कम भारत में 7 साल तक से रहेगा। तब उसको पंजीकरण करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके अनुसार उसको क्या हो जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वो कम से कम भारत में 7 साल रहे और भारत के किसी एक लड़का से चाहे लड़की से वो मैरिज करे, तभी उसको भारतीय नागरिकता मिलेगा। इसके साथ साथ वो 7 साल भारत में उसको रहना भी पड़ेगा। 4 नंबर देखिए, प्राकृतिकरण या देशीकरण का। अब देखिए, देशीकरण में नागरिकता उसको मिलेगा जैसे कोई आदमी आया भारत में रह गया और 10 साल तक कंटिन्यू रह गया, उसमें कोई उस भारतीय कोई व्यक्ति से वो शादी नहीं किया है, ना वो लड़की से कोई शादी किया है ना लड़का से शादी किया है, फिर भी उसको देशीकरण यानी प्राकृतिकरण के थ्रू उसको नागरिकता मिल जाएगा। बशर्ते उसको 10 साल भारत में रहना पड़ेगा। और संविधान में 22 गो भाषा बताया गया है। संविधान में क्या भाषा बताया गया है? 22 गो। हम लोग के संविधान में 22 गो भाषा है। उस 22 भाषा में से किसी एक भाषा का अगर से वो जानकार रहेगा तो उसको भारतीय नागरिकता मिल जाएगा। प्लस में साथ साथ वो व्यक्ति जो है वो चाहे तो बड़ा क्रिकेटर हो, खिलाड़ी हो, राइटर हो, फिल्मी दुनिया का एक्टर हो, सिंगर हो, यानी कोई भी उसको एक्स्ट्रा अगर से कोई नॉलेज है, एक्स्ट्रा अगर से वो अदाकार है, कलाकार है, तो उसको भी नागरिकता मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पाकिस्तानी गायक अदनान सानी, पाकिस्तान का गायक जो था अदनान सानी था, उसको भारतीय नागरिकता मिला है। वो भारत में इसके लिए 10 साल तक से रहा है और भारत में रहते हुए भारत के तारीफ किया है, भारत की तरफ से गाना गाया है, हर काम भारत की तरफ से किया है। तब वो 10 साल रहने के बाद उसको
प्राकृतिक या देशीकरण से उसको नागरिकता प्राप्त हुआ है। इसके लिए भारत में कम से कम उसको 10 साल रहना पड़ेगा। उसके बाद देखिए, क्षेत्रीय समष्टीकरण या क्षेत्र अधिग्रहण से, अगर से मान लीजिए कि भारत है और कल नेपाल में जाकर के उसका क्षेत्र को अधिग्रहण कर लिया, यानी कि अपने में मिला लिया, या पाकिस्तान के क्षेत्र को मिला लिया, या बांग्लादेश के क्षेत्र को मिला लिया, तो जो क्षेत्र को मिलाएगा वहां के नागरिक अब कहां जाएगा? तो इस लेकर के संविधान में हम लोग का बात बताया गया है कि जिस क्षेत्र को आप मिलाओगे उस क्षेत्र का नागरिक जो है अटेंडम भारतीय हो जाएगा। समझ आ रहा है? जैसे अधिग्रहण कर रहा है, अधिग्रहण करने का मतलब कि जिस क्षेत्र के व्यक्ति को हम मिलाएंगे, जिस क्षेत्र को हम मिलाएंगे वहां के जो निवासी है वो अटेंडम भारतीय नागरिक हो जाएगा। जैसे सिक्किम देख लीजिए, सिक्किम जो था वो पहले भारत के अभियान में नहीं था, लेकिन उसको सिक्किम को क्या किया गया है? भारत में मिलाया गया है। तो बिना डॉक्यूमेंट्स का जितने भी सिक्किम के नागरिक थे वो अटेंडम क्या हो गए? भारतीय नागरिक हो गए। तो इस तरह से भारत के संविधान में 5 प्रकार से नागरिकता देने की प्रावधान है। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि किस किस स्थिति में उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। तो पहले देखिए, पहला कहता है स्वैच्छिक त्याग से। कोई व्यक्ति है जो विदेशों में जाकर के रह गया और भारत में आ नहीं रहा है, तो वो क्या कर देगा? स्वैच्छिक त्याग से वो अपना नागरिकता समाप्त कर सकता है, यानी कि उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगा। दूसरा क्या है? विदेशी नागरिकता ग्रहण करने से। मान लीजिए कोई भी भारतीय ही व्यक्ति है और वो चला गया दुबई में रह रहा है, परसों से 10 साल 12 साल वहीं पर रह गया, फिर या कहीं अमेरिका जाकर के रह गया, इंग्लैंड जाकर के रह गया, या अदरवाइज कोई भी देश में जाकर के रह गया, कम से कम वो 5 से 10 साल तक से उसको रहना चाहिए। ऐसे तो 7 साल बताता है, 7 साल कम से कम रहना चाहिए उसको विदेशों में। भारत से कोई आना जाना नहीं, भारत से कोई संपर्क नहीं रहेगा उस बीच। तब इस परिस्थिति में उस व्यक्ति का नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद समझिए, वंचित कर देना। ये तीसरा जो है ये बहुत लोगों को समझना चाहिए और खास करके स्टूडेंट सबको और ज्यादा इस पर ध्यान देना चाहिए। वंचित वो होता है जो आपके भारतीय रहते हुए आप कभी कभार कोई ऐसी गलती कर देते हैं जो देश विरोधी काम कर देते हैं, तो उस स्थिति में आपको वंचित कर दिया जाएगा और आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए कि भारत और चीन से झगड़ा हो रहा है या भारत पाकिस्तान से झगड़ा हो रहा है और भारत पाकिस्तान से युद्ध हो रहा है। उस स्थिति में आप पाकिस्तानी झंडा लेकर के निकल जाइए और कहिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद है। इस परिस्थिति में आपको सीधे नागरिकता से वंचित कर देगा, कह देगा कि ये भारत के नागरिक नहीं है, आप पर देशद्रोही कानून के तहत केस भी कर सकता है। या फिर वो व्यक्ति पागल रहे तो पागल को भी नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। अब आपके दिमाग में ये चलता होगा कि मान लीजिए कि मेरे ही भाई वो कोनो पागल है, या मेरा चाचा कोनो पागल है, या मेरे मोहल्ले के आदमी पागल है, उसका नागरिकता कैसे खत्म हो जाएगा? तो हाँ, संविधान में ये नियम है। क्यों नियम है? कि पागल का दिमाग नहीं है, वो मान लो कि कोई सरकारी काम चल रहा है, कोई बढ़िया आदमी आया या कोई विदेशी आया है और उसके मुंह पर जाकर पचाक देना, थूक दिया, तो जब थूक देगा उसके मुंह पे तो ये क्या होगा? देश का तौहीनी होगा। इस लेकर के उस पगला का नाम को रजिस्ट्रेशन फॉर्म से हटा दिया जाता है। समझ में आ रहा है? नागरिकता रजिस्ट्रेशन फॉर्म से उस पगला के नाम को हटा दिया जाता है ताकि वो पगला कभी जाकर के कोनो मुंह पर पाकिस्तानी के माले प्रधानमंत्री आया है और मुंह पर पचाक देना जाकर थूक दिया, तो पगला के नाम इसलिए हट जाएगा कि कल हल्ला गुल्ला करेगा तो हम लोग दिखा दें कि पगला जो हम लोग का नागरिक नहीं है। समझ में आ रहा है? इस लेकर के हम लोग बच जाएंगे। या अमेरिका वाला कौन आ गया, बाइडेन साइडेन आ गया सब, आपरो कोनो मुंह पर जाकर के कोनो पगला थूक दिया सब, तो मुंह पर जब थूक देगा तो हल्ला करेगा ना कि तेरा नागरिक मेरा मुंह पर थूक दिया। तो इस लेकर के भारत के संविधान में क्या है? बस लिख दिया कि पगलो हमारे देश के नागरिक नहीं है। अब वो पगला थूकेगा तो लोग वो हल्ला करेगा जाकर के, जब हल्ला करेगा तो हम लोग दिखाएंगे कि अरे पगला जो हम लोग का नागरिक नहीं है तो कैसे कह दिया है, वो हम लोग का नागरिक नहीं है। इस लेकर के हम लोग के क्या हुआ है? ऐसे 3 परिस्थिति में नागरिकता से किसी को खत्म किया जा सकता है, उसकी नागरिकता समाप्त कर दिया जा सकता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि ये जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं संविधान का भाग 2 नागरिकता संबंधित अधिनियम, तो ये नागरिकता संबंधित अधिनियम जो है ये कहां से लिया गया है? तो देखिए, हमारा देश का संविधान का 50% जो भाग है ना, ये हम लोग विदेशों से लिए हैं। 50% भाग जो है हम लोग
विदेशों से लिए हैं और 50% भाग जो है हम लोग स्वयं बनाए हैं 2 साल 11 महीना और 18 दिन में। बात सुन रहा है? 2 साल 11 महीना और 18 दिन में इसकी 50% भाग हम लोग स्वयं बनाए हैं और 50% भाग जो है हम लोग विदेशों से लिए हैं। ये जो अधिनियम है नागरिकता संबंधित अधिनियम, ये इंग्लैंड की कानून से हम लोग लिए हैं। कहां से लिए हैं? इंग्लैंड की कानून से लिए हैं। तो अब हम समझते हैं कि आपको नागरिकता संबंधित अधिनियम के बारे में खूब बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब रहा हिंदू विवाह अधिनियम, फजल अली आयोग रिपोर्ट और काका लकेश्वर और पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न, इसके बारे में हम फिर कभी अगला वीडियो बना देंगे, आपको मिल जाएगा। तब के लिए जय हिंद।